रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन के मामले में ईडी की ओर से किए गए चार्जशीट पर घेरा। उन्होंने कहा कि चार्जशीट से साफ है कि जमीन से जुड़े मामले में नेता, अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। ईडी के चार्जशीट से यह भी साफ हो गया कि जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसने बहुत सारी चीजें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड में चोरी हुई, खतियान की कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है वो एक क्राइम के अलावा बहुत सारे क्राइम हुए, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड में जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 252 की बड़ी संख्या में चोरी, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्टी पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए ईडी बहुत बड़ा लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज्यादातर जो संपत्ति था जिसको अटैच किया था, जिसमें चार्जशीट हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊँट के मुंह में चीड़ा वाली स्थिति है। अभी पूरा करना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूप से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे वो कहाँ गए? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन करना चाहते हैं कि उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड में डकैती हुई है ना, चोरी की डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा हुआ या बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजे टूट कर लूट कर ले गए, एविडेंस नहीं छोड़ रहे। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड में। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दे, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ कर्मचारी मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे जमीन कब्जा करने का। और कहते हैं जिस जमीन की जांच की शुरुआत सेना के जमीन के बैंक पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखिए कहां तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूं। जबकि पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कहता है, वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते ईडी के कोर्ट में, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने, उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम लौटते हैं वापस जिस तरीके से आए, और चैट इनका कहना था कि जमीन से का कुछ लेना देना नहीं, पर एक एजेंट विनोद भी किरदार था इस पूरे केस में।
जो जिसके चैट आप हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो सारा ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, डीसी का, एसपी का, तमाम तरह की चीजें होती थी। और ये तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया था कि जिन जिन लोगों ने इससे पैरवी की थी उनका ट्रांसफर भी हो गया था। ये भी आपको अच्छे से जानकारी में है कि जो एक नक्शा विनोद और हेमंत जी के मोबाइल के बीच ऑफिशियल चैट था। हेमंत जी का मोबाइल नंबर का डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ईडी के चार्जशीट में यहाँ है, और मैं विनोद का कर रहा हूँ, लेकिन ईडी के चार्जशीट का हिस्सा है कि उसमें इस नक्शे का आदान प्रदान हुआ था। यानी ये नक्शा था और इस नक्शे का इलाका जो बताया गया था वो लालू खटाल का एरिया बताया गया था, मड़काई बरियातू में। और उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी जो जमीन बनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए है वो कोई दूसरी जगह नहीं थी। तो आप इसे सोच सकते हैं कि किस तरीके से इनके तार साफ साफ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं साहब, इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो जमीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इसमें करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनंद फानंद में इस जमीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए, कहते ना कि ये कहते हैं कि नहीं उस जमीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर चैनल दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त है, आरोपी है। उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जमीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके दो इनवॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इनवॉइस 2017 का है, दूसरा इनवॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमिका है। यानी राजकुमार पान गलत बोल रहे थे कि ये जमीन उनके कब्जे में है। ये जमीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज हो गए हैं। राजकुमार पान को सिर्फ उसका कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयर टेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। और कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया, अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। उसके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में यह भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट करने आए हैं। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने तो मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है। और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड में डाका डाला गया।